जाति और कर्म आधारित व्यवस्था की अपनी इस तीसरी वीडियो के इस तीसरी कड़ी में मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर प्राचीन काल में भारत में जाति व्यवस्था थी, जिसको आप जाति कहते हैं और कहते हैं कि जाति जन्म आधारित थी, तो आप एक बात बताइए कि उस जाति आधारित व्यवस्था ने यह विधान क्यों किया कि ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुः राजन्यः कृतः, यानी मुख में ब्राह्मण निवास करता है, भुजाओं में क्षत्रिय निवास करता है, उदर पर वैश्य निवास करता है और पैरों में शूद्र निवास करता है। इतनी बात तो आपने सुन लिया, और जो सुनकर इसके आधार पर नकारात्मक, गंदी, भौड़ी और घृणित बात करते हैं, क्या वे ये बताएंगे कि यह विधान और व्यवस्था किसने बनाया? कि पूजा कभी मुंह की नहीं होगी, पूजा कभी भुजाओं की नहीं होगी, पूजा कभी पेट की नहीं होगी, पूजा जब भी की जाएगी तो पैरों की जाएगी। अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प किस पर अर्पित किया जाएगा? पैरों पर किया जाएगा। किसके पैरों पर? जिसकी पात्रता होगी, जिसकी श्रेष्ठता होगी। वो पात्रता श्रेष्ठता क्या है? वय में श्रेष्ठता, ज्ञान में श्रेष्ठता, ज्ञान अर्थात योग्यता की श्रेष्ठता, विज्ञान की श्रेष्ठता, विद्या की श्रेष्ठता, विद्वत्ता की श्रेष्ठता और पद की श्रेष्ठता। पद की श्रेष्ठता वय में मुझसे छोटा है, लेकिन हमारा राजा है, हमारा मंत्री है, उसका दायित्व मुझसे बड़ा है, उसका कर्तव्य मुझसे बड़ा है, वो हमसे बड़ी जिम्मेदारी है उसके पास। और इस नाते हम उसकी उस बड़कपन का हम आदर करते हैं। वो आदर किस तरह से करते हैं? आदर उस तरह से करते हैं, उस पैर की पूजा करके। पूजा और आराधना का विधान वही पैर पर बना है। इस बात को किसी को क्यों नहीं बताया गया? इस बात को किसी को क्यों नहीं समझाया गया? आप उतनी बात सुनते हैं, बाद की बात नहीं सुनते, क्योंकि आपको एक खास विचारधारा और खास प्रकार के लोगों ने वर्ग लाया, दिग्भ्रमित किया, समाज में विद्वेष, भारतीय समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य किया। और यह वैमनस्य जब भी समाज में फैलेगा, हम उसको आधी बात सुनेंगे और आधी बात नहीं सुनेंगे। हमको हमारा तात्कालिक स्वार्थ और लोभ जिसमें होगा, केवल वही बात हम सुनेंगे, तो हम इस तरह से भ्रमित होंगे, इस तरह से गलत दिशा में जाएंगे। हम अपने पहले इसी विषय के पहले कड़ी में जो मैंने चर्चा किया था, एक व्यक्ति अगर कहता है कि जाति आधारित व्यवस्था थी, तो वह जाति के आधार पर अपनी ही जाति में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनके लिए कितना अवसर उपलब्ध कराता है। अगर यह अवसर वो उपलब्ध कराता है, तो हम क्षण भर के लिए मान लेते हैं कि जाति आधारित व्यवस्था है, क्योंकि अंततः उद्देश्य है कि समाज का भला हो, देश का भला हो, मनुष्यता का भला हो, मानव मात्र का भला हो, मानव मात्र का कल्याण हो, मानव मात्र का भविष्य उज्जवल हो। इसलिए आपकी उतनी गलत बात को भी मुझे स्वीकार करने में, या समाज को या व्यवस्था को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आप जब उनके लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे जो वास्तव में जरूरतमंद है, क्योंकि जरूरत कर्म आधारित होती है। आज की तारीख में जो जाति की बात करते हैं कि जाति 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 कुल के आधार पर थी, जाति जन्म के आधार पर थी, वे आज बताएं कि क्या किसी रेलवे स्टेशन पर, क्या केवल बस स्टेशन पर, क्या केवल सड़क पर जब वो रिक्शे पर बैठते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है? क्या उनको एक खास जाति का ही व्यक्ति वहां प्राप्त होता है? क्या मोची के यहां जब वो जाते हैं तो उनको एक खास जाति का ही व्यक्ति मिलता है? क्या दुकान पर जाते हैं सामान खरीदने तो एक खास व्यक्ति, खास प्रकार का ही व्यक्ति मिलता है उनको? क्या वाहन चालक एक खास प्रकार का व्यक्ति मिलता है?
क्या नाई, बढ़ई, दर्जी एक खास प्रकार का व्यक्ति मिलता है? नहीं मिलता। जिसको जिस प्रकार के कर्म में रुचि है वह कर्म ही उसको श्रेष्ठ बनाता है। जो गुरुता का कार्य कर रहा है, अध्यापन का जो कार्य कर रहा है, वो सब श्रेष्ठ हैं। आज बहुत सारे जिनको जातियों में बांटने के लिए व्याकुल भटकती आत्माएं जो आज समाज में हैं और जाति के बिना वो कोई बात ही नहीं करते, उनका पूर्वाग्रह उनके प्रत्येक वाक्य में, वाणी में, शब्द में, भाषा में, व्यवहार में, आचरण में, प्रत्येक जगह जाति दिखाई पड़ती है। ऐसे लोग मूल्यांकन करें स्वयं कि समाज में आज की तारीख में जिस जाति का जो व्यक्ति है वह व्यक्ति क्या केवल वही कार्य कर रहा है? क्या सेना में केवल क्षत्रिय वर्ग के लोग हैं? क्या अध्यापक केवल ब्राह्मण है? क्या सफाई कर्मचारी केवल शूद्र हैं? क्या व्यापार, वाणिज्य और खेती किसानी में केवल वैश्य समुदाय के लोग हैं आज समाज में? नहीं है। यह अनंत काल से यह व्यवस्था है। और जो जिस तरह के कार्य में होता है वह किसी एक जाति का नहीं, वह व्यवसायी वर्ग है, एक अध्यापकों का एक वर्ग है, एक समूह है, वैश्य समाज है पूरा जो वाणिज्य का कार्य करता है, एक किसान संवर्ग है जो खेती का कार्य करता है, बढ़ई का कार्य करने वाले, मोची का काम करने, नाई का काम करने वाले, दर्जी का काम कर, कपड़े बुनने का काम करने वाले, उद्योग धंधे करने वाले लोग, इन सब का एक वर्ग, एक जाति जन्म आधारित नहीं, कर्म के आधार पर अपने आप समाज में स्थापित होती है, बनती है। यह सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम अपना कर्म अपने आने वाली पीढ़ी पर जब थोपते हैं, लादते हैं, आरोपित करते हैं, तब हम यह बनाने की कोशिश करते हैं कि यह हमारी जाति है। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। ऐसा अगर स्वाभाविक रूप से हो रहा है तो होने देना चाहिए। यदि आपका श्रेष्ठ कर्म है तो आने वाली पीढ़ी पर वो श्रेष्ठ कर्म आरोपित हो, स्वतः से आरोपित हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अन्यथा वो आने वाली पीढ़ी का जो कर्म अपने आप उसको तय करना होगा वो तय कर लेगी, उसकी दिशा में चलेगी, अच्छी दिशा में, श्रेष्ठ दिशा में, योग्य कर्म के आधार पर वो जिस दिशा में जाएगी उस दिशा में जाए। इसलिए कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस भी कार्य को करने वाला जो भी परिवार है उसका कार्य छोटा है। मुंह का कार्य छोटा नहीं है, भुजाओं का कार्य छोटा नहीं है, पेट का कार्य छोटा नहीं है, पैर का कार्य छोटा नहीं है। पैर यह नहीं बताया गया क्या कि पैर पेट का, भुजाओं का, मुंह का सबका भार वहन करता है? क्या ये नहीं बताया गया कि मुंह के रास्ते से जो आप भोजन प्राप्त करते हैं, जो उससे पौष्टिक आहार लेते हैं, वो पौष्टिक आहार भुजाओं को प्राप्त नहीं होता, पेट को प्राप्त नहीं होता, वो पैरों को प्राप्त नहीं होता? यह किसी ने बताया? जब शरीर की रक्षा करनी होती है तो हाथ क्या पैर की रक्षा नहीं करता? हाथ क्या पेट की रक्षा नहीं करता? हाथ क्या मुंह की रक्षा नहीं करता? पेट में जो अन्न जाता है वह पोषण, तृप्त, क्षुधा तृप्ति जब करता है तो मुंह को, हाथ को, पैर को, शरीर के सभी अंगों उपांगों को किसको सुख और शांति प्राप्त नहीं होती? इसमें छोटा बड़ा होने का नहीं है, इसमें एक निश्चित व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पालन करने का है। क्योंकि समाज में और दुनिया में प्रकृति ने जो कर्म, जो उत्तरदायित्व, जो व्यवस्था, जो किसी के लिए कर्तव्य निर्धारित किया है, उस कर्तव्य के अनुसार चीज़ें संचालित होती हैं, चलती हैं।
इसलिए किसी एक दूसरे के प्रति विद्वेष आपस में खड़ा करने के बजाय हम सहयोग और साहचर्य का भाव पैदा करें आपस में। और वह जब सहयोग और साहचर्य का भाव हम पैदा करेंगे तब हम समाज में अच्छे कहे जाएंगे। भारत में अनादिकाल से लेकर अद्यतन जाति आधारित व्यवस्था कभी नहीं रही। जाति आधारित व्यवस्था जहां भी रही, जाति आधारित व्यवस्था की जहां भी बात कही गई, वहां अगर किसी ने छलपूर्वक, कलपूर्वक, बलपूर्वक उसमें अपने धर्म का व्यवहार नहीं किया, तब वह बात किसी के द्वारा कही गई। और जिसने भी यह बात ले आने की कोशिश की, वो उसको दंडित होना पड़ा समाज में, उसको अभिशापित होना पड़ा किस समाज में। इसलिए हमेशा श्रेष्ठता, कर्म की श्रेष्ठता, व्यवहार की श्रेष्ठता, आचरण की श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता है। और यह श्रेष्ठता किसी जाति या संवर्ग में नहीं बटी हुई है। जब भी हम श्रेष्ठता की बात करते हैं तो धर्म आधारित श्रेष्ठता की बात करते हैं, और वो धर्म आधारित श्रेष्ठता हमेशा न्यायपूर्ण, नीतिपूर्ण और नैतिकतापूर्ण होती है। और इसलिए जब धर्म की बात हम करते हैं या किसी भी श्रेष्ठ व्यवहार की बात करते हैं, तो उस श्रेष्ठ व्यवहार की बात हम संपूर्ण के संबंध में नहीं करते, हम किसी तात्कालिक संदर्भ या प्रसंग के वश में के संदर्भ में करते हैं। जैसे हम राम के धर्म की, राम के श्रेष्ठ आचरण, व्यवहार, न्याय प्रियता की जब चर्चा करते हैं, जब बात करते हैं, तो हम त्रेता युग में रावण के संदर्भ में चर्चा करते हैं। हम रावण के संदर्भ में चर्चा करते हैं, विभीषण के संदर्भ में चर्चा करते हैं, मेघनाथ के संदर्भ में चर्चा करते हैं। उनके धर्म की चर्चा हम सीता के संबंध में, पिता के संबंध में, माता, उनके काल और परिदृश्य में, उनके संदर्भ में जो परिस्थितियां घटित हुई और उस घटित परिस्थिति में भगवान ने जो रूप धारण किया, जिस रूप में धर्म की स्थापना करने का हेतु उन्होंने निश्चित किया, उस हेतु को हमको प्रणाम करके, स्वीकार करके आगे बढ़ने, वह धर्म है। सामुच्चयिक बोधक प्रकृति और सृष्टि का कोई ऐसा धर्म, हम उस धर्म के तराजू पर किसी काल खंड, काल विशेष में स्थापित मर्यादा की तुलना नहीं करते, नहीं करना चाहिए। द्वापर युग में जो धर्म का मानदंड था, युधिष्ठिर के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण धर्म का वह मानदंड स्थापित कराते हैं, स्वयं उसका आचरण करके उनके साथ अनवरत दिन रात उपलब्ध होकर उस धर्म की स्थापना का व्रत लेते हैं। वह संदर्भ और जो प्रसंग है वो कुरुवंश के संदर्भ और प्रसंग से जुड़ा हुआ है। उसका संदर्भ और प्रसंग सामुच्चयिक धर्मबोधक, सृष्टिगत धर्मबोधक प्रसंग और संदर्भ से उसकी हमको तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना करें भी तो समुचित रूप में एक ही जैसा वो दोनों मिले, या दोनों में सब कुछ एक समान ही हो, ऐसा संभव नहीं है। अधिकांश साम्यता मिलेगी, लेकिन सब कुछ समान मिले ऐसा नहीं है। इसलिए सृष्टि ने समय, स्थान और प्रसंगगत चीजों का निर्धारण किया है। युधिष्ठिर के धर्म का, भगवान श्री कृष्ण के धर्म का जो विधान है वो कुरुवंश, महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, दुःशासन, गांधारी, माता कुंती, अंगराज कर्ण, गांधार नरेश, इनके व्यवहार और आचरण के संदर्भ में धर्म क्या है, यह स्थापना युधिष्ठिर के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण करते और कराते हैं। त्रेता युग में भगवान राम अपने परिदृश्य, उस कालखंड में जो परिस्थिति, उस समय उन्होंने धर्म की स्थापना कराया, और इसलिए उनके कार्य, व्यवहार और आचरण से, चाहे भगवान श्री कृष्ण के कार्य, कुछ चीजें सभी काल परिस्थितियों में, सभी स्थानों पर एक समान धर्म का विधान होता है, लेकिन कभी अनेक मामलों में वह भिन्न भी होता है। और वह धर्म का विधान ठीक वैसे ही है जैसे भगवान राम
जब माता कौशल्या के पास जाते हैं तो उनका माता का धर्म का उनका अभिलक्षण होता है। जब वो माता सीता के पास जाते हैं तो उनका पत्नी के भाव का अभिलक्षण होता है। इसलिए धर्म का एक सर्वव्यापी स्वरूप है और एक संदर्भ और प्रसंगगत धर्म का आधार है। इन दोनों के सामुच्चयिक मेल को भी हम धर्म स्वीकार करते हैं। कुछ चीज़ें सभी काल परिस्थितियों में सार्वत्रिक होती हैं, यानी सब जगह एक साथ विद्यमान होती हैं, और अनेक बार धर्म की परिस्थिति मान्यता समय काल और परिस्थिति में भिन्न भिन्न होती, बदलती है। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए, जानना और मानना चाहिए। यदि कभी किसी का कोई विषय होगा, कोई चर्चा करना चाहेगा, तो हमको आप व्हाट्सएप पर या मेल पर सूचना देंगे। हम पुनः अगले कड़ी में इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। जाति और वर्ण आधारित इस व्यवस्था की इन 3 कड़ियों में हम आज पूर्ण करते हैं। आगे फिलहाल हम निवेदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।